भारत का सबसे ताकतवर बादशाह 27 साल तक जंगलों में भटकता रहा, लेकिन मराठों को झुका नहीं पाया। सन 1680 5 लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर औरंगजेब दक्कन की ओर निकला, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज इस संसार को छोड़ चुके थे। औरंगजेब को लगा अब मराठों को हराना आसान होगा। लेकिन सामने थे छत्रपति संभाजी महाराज। नौ वर्षों तक संभाजी ने मुगलों को चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, महान साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं, अंदर की गद्दारी से टूटते हैं। अपने ही सगे संबंधियों की दगाबाजी से संभाजी पकड़े गए। और फिर इतिहास की सबसे क्रूर हत्याओं में से एक हुई। अब सिर्फ 20 वर्ष के राजा राम छत्रपति बने। औरंगजेब को लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था, शिवाजी ने सिर्फ राज्य नहीं, एक विचार पैदा किया था। और उस विचार के योद्धा थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। कभी रसद पर हमला, कभी तोपखाने पर धावा। मुगल हर रात डर के साए में सोते थे। क्योंकि मराठे कहीं से भी हमला कर सकते थे। एक रात सिर्फ 2000 मराठों ने औरंगजेब की छावनी पर धावा बोल दिया। औरंगजेब के निजी तंबू की रस्सियां काट दी गईं। तंबू के भीतर मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन संयोग से उस रात औरंगजेब वहां नहीं था। सन 1700 राजा राम भी चले गए और अब इतिहास के मंच पर आई महारानी ताराबाई, एक विधवा रानी जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दे दी। 27 साल भारत का सबसे ताकतवर बादशाह महाराष्ट्र के जंगलों में भटकता रहा। करोड़ों रुपए खत्म हो गए, सेनाएं टूट गईं, लेकिन मराठे नहीं झुके। सन 1707 औरंगजेब मर गया, लेकिन मराठों का स्वाभिमान आज भी जिंदा है। इतिहास हमेशा बादशाहों को याद नहीं रखता। कभी कभी इतिहास उन लोगों का हो जाता है जो झुकने से इनकार कर देते हैं।